राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज से पहले आपने देखा होगा 11 प्रैक्टिस सेट जो कि विज्ञान की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज़ हम आपको दे चुके हैं और आज है ये 12वां वीडियो जो कि जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा या फिर अन्य कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि प्रश्न तो 30 ही होते हैं लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ग्रहणी, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत, चौथा ऑप्शन है आमाशय। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा, जो आहार नाल का सबसे बड़ा जो भाग होता है उसको हम कह सकते हैं छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। छोटी आंत जो होती है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, जबकि जो छोटी आंत होती है ये वास्तव में देखिए तो बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होती है ये वास्तव में छोटी होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? कृंतक दांतों की संख्या पूछी गई है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 16। आप लोग साथ ही साथ में अपना गेस करते जाइए आंसर आपका कौन सा सही होगा। तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर लाइव चैट में हैं तो आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कितना सही हो रहा है कितना गलत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक जबड़े में जो कृंतक दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुल अगर दांतों की संख्या की बात करें तो कुल 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है जो कि वर्ष 2015 में पूछा गया है, कूटपाद की सहायता से चलने वाले प्राणी हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अमीबा, दूसरा है युगलिना, तीसरा ऑप्शन है घेंघा और चौथा ऑप्शन है केचुआ। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमीबा जो होता है ये कूटपाद की सहायता से चलता है। तो अगर हम केचुआ की बात करें तो इसकी कोई भी आँख नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख गुहा यानी कि वक्कल कैविटी में जो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य की जो मुख गुहा होती है इसमें कुल मिलाकर बात करें तो पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4 और तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 4 मुख गुहा में कुल मिलाकर के 4 दांत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त रस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस स्रावित होता है कहाँ से स्रावित होता है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आमाशय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पैंक्रियाज द्वारा या फिर चौथा ऑप्शन है यकृत द्वारा। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पित्त रस जो होता है ये यकृत के द्वारा स्रावित होता है। यकृत को ही हम लोग लीवर कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हम बात करें मानव शरीर की, वह ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है तो उसे हम लोग अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है, यानी कि जो दांत और हड्डियां होती हैं इनके स्वस्थ होने का क्या राज है? पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कैल्शियम होना बहुत ही आवश्यक है। यदि मनुष्य के स्वस्थ दांत और हड्डियां चाहिए तो उसके लिए कैल्शियम आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है रेनिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन या फिर चौथा ऑप्शन है एमाइलोप्सिन। इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इंसुलिन जो होता है ये पाचक एंजाइम नहीं होता है, जबकि बाकी सभी पाचक एंजाइम हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इसमें जो कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का, यही आंसर सही है। ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण में निकलती है। अगला प्रश्न है, पौधे हमें किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? पौधे
हमें किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है परिसंचरण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन या फिर चौथा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो सभी लोग जानते हैं कि पौधे हमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होती है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है अंतः प्रद्रव्य जालिका और तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये होती है हरित लवक में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण कोशिका के हरित लवक में होती है। बात करें अगर राइबोसोम की, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का बिजली घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि, तीसरा ऑप्शन है उच्च ताप और चौथा ऑप्शन है उच्च दाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता अनिवार्य है, अन्य की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पेड़ की पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल या फिर चौथा ऑप्शन होगा केराटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है अवायवीय श्वसन में क्या होता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन बाहर जाती है, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है या फिर चौथा ऑप्शन ऑक्सीजन अंदर आती है। तो अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये बाहर जाती है। पहला इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये बाहर जाती है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मछलियों में श्वसन किस अंग में होता है? मछलियों में श्वसन जो होता है किस अंग में होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है शल्क, तीसरा ऑप्शन है गिल्स या फिर चौथा ऑप्शन है फिन्स। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो मछलियों में श्वसन होता है वो गिल्स में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हरित लवक रहित पादप समूह है, यानी कि ऐसा कौन सा पादप समूह है जिसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है मॉस, चौथा ऑप्शन है फर्न। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कवक में जो होता है हरित लवक रहित पादप समूह है। अगला प्रश्न है श्वसन की क्रिया में पौधे वातावरण की कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो उस समय पौधे जो होते हैं ये वातावरण की कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन या फिर चौथा ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि जो WBC होती हैं इनका प्रमुख कार्य होता है रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोगों से शरीर की रक्षा करना ये WBC का काम है, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य होता है। और इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें, इनका जो जीवन काल होता है ये 1 से लेकर के 4 दिन तक इसका जीवन काल होता है। जबकि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि RBC जो होती हैं रेड जो लाल कलर की होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये वर्ष 2021 में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न जो है ये भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कुल मिलाकर के 4 कक्ष होते हैं, निलय 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम हृदय की बात करें तो इसमें जो है 4 जो कक्ष होते हैं ये जो है इस प्रकार से ऊपर वाले जो कक्ष होते हैं
इनको हम लोग अलिंद के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं ये निलय होते हैं। अगर हम देखें बाएं और दाएं, तो ये जो बाएं ओर होते हैं इनमें जो है ये अलिंद ऊपर वाला, और नीचे वाला जो होता है ये निलय होता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, जबकि बाईं साइड में जो ये होता है ये दोनों पार्ट इनमें शुद्ध रक्त होता है। तो इस प्रकार से ये भी आप जान लीजिए। कभी कभी कक्ष को वेश्म भी कहा जाता है, वेश्म। तो अगर ये पूछा जाए तो भी आप लोग यही आंसर देंगे। मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो 4। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, या फिर चौथा ऑप्शन होगा 8। तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता यानी जो सभी को रक्त दे सके वो कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में ए है, ऑप्शन नंबर बी में बी है, ऑप्शन नंबर सी ए बी, और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो ये वर्ष 2018 का प्रश्न है, और जो सर्वदाता होता है वो होता है ओ। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ए बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो ए बी होगा ये सर्वग्राही के लिए होता है, यानी कि जो सभी से रक्त प्राप्त कर सके। ओ की और एक खास बात है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायक है? यानी कि कौन रुधिर का थक्का जमाने में हेल्पफुल है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा प्लाज्मा, या फिर चौथा ऑप्शन होगा प्लेटलेट्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है इसी की जो कमी होती है, ये डेंगू रोग हो जाता है, उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, और रुधिर का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होती हैं। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो 55 से लेकर 60% तक रुधिर का जो भाग होता है वो प्लेटलेट्स होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है? तो जो पल्मोनरी शिरा होती है ये दाएं अलिंद में खुलती है, या फिर बाएं अलिंद में खुलती है, दाएं निलय में खुलती है, या फिर बाएं निलय में खुलती है। तो जो पल्मोनरी शिरा होती है ये बाएं अलिंद में खुलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही अभी मैंने आपको बताया था, जो सभी से रक्त ले सकता है, वो ऑप्शन नंबर 20 सी सही होगा, ए बी। और ओ की बात मैं कर चुका हूँ। ओ जो ऑप्शन है, ओ जो रक्त समूह होता है ये सर्वदाता होता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने में सहायक क्या है? पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। रक्त जमने में जो सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रुप ए, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप बी, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप सी, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप ए बी, और चौथा ऑप्शन है ग्रुप ओ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए बी। अगला प्रश्न है, किससे रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? किससे रुधिर वर्ग में प्रतिजन यानी कि एंटीजन अनुपस्थित होता है, अर्थात किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सभी को रक्त दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है? किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है अमरंद, तीसरा ऑप्शन है अजूबा, और चौथा ऑप्शन है गुलाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अजूबा का जो अजूबा का जो पौधा होता है इसमें वर्धी प्रजनन पत्तियों के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पहला ऑप्शन केचुआ, दूसरा मेढक, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रा, और चौथा ऑप्शन होगा मछली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हाइड्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पौधे में कायिक जनन पत्तियों के द्वारा होता है? कायिक जनन पत्तियों के द्वारा किसमें होता है? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है बबूल, चौथा ऑप्शन है अजूबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अजूबा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? सभी लोगों को मालूम है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरोफिल। चल रही है इस समय विज्ञान की सीरीज और इसमें हम लेकर आते हैं प्रतिदिन 30 प्रश्न, और इसके अलावा हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान की भी सीरीज चला रहे हैं। उसमें भी जल्दी ही हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप लोग उसको भी देख लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का विकास होता है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है प्रांकुर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मूलांकुर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय द्वारा और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो ये प्रश्न जो है इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जल्द ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यानी कि 13। तो आप लोग हमारे इस वीडियो का वेट कीजिएगा, इसीलिए हमने इसका आंसर नहीं आपको बताया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ में आप लोग ये भी बताएं कि फलों का विकास किस उत्तर के द्वारा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।